फ्रेंड्स, हमारा विंध्य क्षेत्र प्राचीन काल से ही प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी वैभवशाली रहा है। यहाँ गर्जन करते न सिर्फ बहुती, केवटी, चचाई जैसे विश्व प्रसिद्ध वाटरफॉल हैं, बल्कि यहाँ के जंगल पहाड़ में फैले वन प्रांतों का भरपूर साम्राज्य विद्यमान है, जिसमें विचरण करते हैं सफ़ेद शेर जैसे विश्व प्रसिद्ध बिडाल वंशीय फैमिली। इसके साथ ही राजसी रजवाड़ों के ठाट बाट सजोते अनेक ऐतिहासिक इमारतें एवं उनके पुरावशेष मौजूद हैं। उन्हीं में से एक यह केवटी का ऐतिहासिक किला है। केवटी का किला केवटी गांव का केवटी वाटरफॉल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य प्रदेश राज्य संरक्षित केवटी का किला विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख दर्शनीय व ऐतिहासिक स्थल है। यही कारण है कि इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं। 2 मंजिले बने इस विशाल व खूबसूरत किले का निर्माण महाना नदी के किनारे केवटी कुंड के समीप हुआ है। यह किला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ एक मनोरम रमणीय स्थल भी है। साक्ष्यों के अनुसार इस किले का निर्माण रीवा के महाराजा शालिवाहन के पुत्र नागमल द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। 2 मंजिले बने इस किले की कारीगरी देखते ही बनती है। इस किले में 3 विशालांगन तथा 40-50 की संख्या में कमरे बने हुए हैं, जिनमें से कई तो ढह गए हैं पर कई अभी भी सही हालत में मौजूद हैं। किले के प्रथम भाग में प्रवेश करने पर एक आयताकार कक्ष है। उसका उपयोग संभवतः दीवाने आम के रूप में होता रहा होगा। किले के प्रथम तल पर चढ़ने के लिए इस किले में कई पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे होकर ऊपर के कक्षों में आया जा सकता है। यह किला सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ठाकुर रणमत सिंह का अंग्रेज कर्नल आसवर्ण से इसी किले में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें भारी संख्या में अंग्रेज मारे गए थे। शत्रुओं से किले की सुरक्षा व शत्रु सैनिकों को मारने के लिए किले के गुंबदों, दीवारों में आड़े तिरछे लाखों की संख्या में छिद्र बनाए गए हैं, जिनसे बाहर खड़े शत्रु सैनिकों पर तीर, भाला या फिर बंदूक आदि से निशाना साधा जाता था। उपरोक्त के अलावा किले की सुरक्षा के लिए पश्चिम में केवटी वाटरफॉल का गहरा कुंड है तथा दक्षिण व अंत में ऊंचे ऊंचे बांध बनाए गए थे। केवटी किले के हर कमरे में एक कॉमन बात और देखने को मिली, और वह कॉमन बात है सिर्फ मुख्य द्वार को छोड़ सभी कमरों के दरवाजों का बहुत ही छोटा होना। शायद यह इसलिए बनवाया गया था ताकि कभी शत्रु सैनिक किले के अंदर प्रवेश करें तो उन्हें झुक कर अंदर घुसना पड़े। ऐसे में अंदर खड़ा सैनिक उनका आसानी से वध कर सकता था। किले के अंतिम भाग से एक संकरी व गहरी गुफा है। उस गुफा का प्रारंभ किले से तथा अंत केवटी प्रपात के गहरे कुंड की तली में होता है। उस गुफा से उतरकर सैनिक लोग संभवतः किले में जल लेकर आते रहे होंगे और आपातकाल के दौरान यह गुफा राजघराने के विशिष्ट लोगों के किले से बाहर निकलने का एक गुप्त व सुरक्षित मार्ग भी रहा होगा।
वर्तमान में यह गुफा तथा किले के कई कमरे कई जगहों से टूट चुके हैं, फिर भी जो बचा है वह यहाँ की समृद्धि व ऐतिहासिकता व उस समय की युद्ध योजना को प्रदर्शित करने के लिए काफी है। गुफा के आसपास मौजूद वनस्पतियां तथा उन वनस्पतियों की डालियों से लटकते कूदते फांदते बंदर भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी लुभाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह खास वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक व उपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।